Namaste. Let's do a quick reading for your partner's current energy, feelings and next action उनका क्या हो सकता है towards you. ओके अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और उनसे रिलेटेड कुछ अच्छी प्यारी मेमोरीज को ही याद करना होता है अगर आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हो तो. ओके नॉट इवन इन रीडिंग्स, लाइक इन रियल लाइफ जब आप चाहते हो कि आपकी फीलिंग्स को वो महसूस करें, आपका प्यार उन तक जाए, तो आपने पॉजिटिविटी के साथ याद करना होता है. इफ़ आप गुस्से से, एंगर से याद कर रहे हो और उस पर्सन का ऑरा बहुत क्लीन, बहुत प्यारा है, तो देर आर चांसेस कि उससे आपकी एनर्जीज नहीं कनेक्ट होंगी. ओके सो ऑलवेज जब आप अपने पार्टनर को लिटरली ये फील करवाना चाहते हो हाउ मच यू आर मिसिंग देम, तो प्यार से याद करो एंड यू विल सी कि कितनी जल्दी आप लोगों का कांटेक्ट होता है, कितनी जल्दी वो आपके लिए डेस्परेट होते हैं. ओके सो लेट्स डू, प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर. और यू कैन, अगर नहीं याद कर पा रहे हो, कुछ अच्छा याद ही नहीं आ रहा, तो उनका नाम ले लीजिए तीन चार बार. आप जब भी, जितनी बार भी आप कंफर्टेबल फील करें. प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इनको लेकर. 2 कार्ड्स एक्सेप्ट करूँगी. ओके 8 of swords, 6 of pentacles, 10 of swords, 3 of cups, 3 of swords, one last card, 4 of swords. आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड लग रही है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, जहाँ पे उनकी लाइफ में एक बैलेंस मिसिंग है. वो हर्ट है किसी चीज़ को लेकर. उनके रिश्ते भी अच्छे नहीं चल रहे, फैमिली के साथ भी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं चल रही, और आपके साथ तो शायद नो कॉन्टैक्ट में ही होंगे. मेजरली जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके पार्टनर या तो नो कॉन्टैक्ट में है या फिर रोमांटिक कॉन्टैक्ट मिसिंग है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. ओके बातें हो भी रही हैं, तो उस लेवल की इंटीमेसी, उस लेवल की एक रोमांटिक टॉक्स मिसिंग है इस रिलेशनशिप में. ओके दिस पर्सन इज़ वेरी डिप्रेस्ड. मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी तरफ, चारों तरफ से इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, जहाँ पे फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है, आपकी तरफ से भी सिचुएशन ठीक नहीं चल रही, फ्रेंड्स भी उनकी बातें नहीं सुन रहे. ओके तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आपके पार्टनर हैं. राइट आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करने का उनका मन होता है, बट दे आर स्टक. ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी के प्रति जवाबदेह हैं, जिसको निगलेक्ट करके, जिससे दूर होके आपकी तरफ नहीं आ सकते. ओके देयर मे बी अ थर्ड पार्टी और मे बी फैमिली इश्यूज कुछ हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो स्टकनेस फील कर रहे हैं कि आपकी तरफ आना उनके लिए मुश्किल हो रहा है. ओके मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ विद सम अदर कार्ड्स. आपके पार्टनर को ना किसी ने बहुत डिच किया है. एक बिट्रेल की एनर्जी मुझे लग रहा है, एक चीटिंग की एनर्जी लग रही है. ठीक है किसी पे आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था इन द रीसेंट पास्ट, और उस पर्सन ने आपके पार्टनर को बहुत हर्ट किया है. एक डिसलॉयल्टी की एनर्जी मुझे लग रही है कि इट मे बी अ थर्ड पार्टी और इट मे बी अ फ्रेंड, जिन्होंने या तो उनके पैसे ले लिए हैं, पैसे में धोखाधड़ी हुई है, या फिर इन किसी के साथ ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग फील करते थे, किसी को बहुत कुछ मानते थे अपनी लाइफ में, एंड उन्होंने आपके पार्टनर को एक बहुत लो फील करवाया है. लाइक आपके पार्टनर की कोई औकात नहीं है उनकी ज़िंदगी में. ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे मेजरली दिख रही है. ठीक है आपके पार्टनर की फैमिली की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है मे बी, बट मुझे यहाँ पे मेजरली कोई ऐसा लग रहा है कि फैमिली से बाहर, क्योंकि फैमिली तो ऑफकोर्स हम अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, ऑफकोर्स वी ट्रस्ट देम, ऑफकोर्स हम उन पे भरोसा करते हैं, एंड इफ़ वो हमारा हार्ट ब्रेक करते तो हमें वो धोखे वाली एनर्जी नहीं लगती. ओके क्योंकि वो फैमिली है, वो कुछ भी कर सकती है, वो हमारे पैसे लेके ना भी दे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके बिकॉज दे आर आवर फैमिली. लेकिन ये मुझे कोई बाहर का पर्सन लग रहा है. इट मे बी अ थर्ड पार्टी जिसके साथ कोई लव कनेक्शन हो, उन्होंने इनको डच किया है, या फिर इनका कोई बहुत लॉयल फ्रेंड. ओके यू नो योर पार्टनर बेटर, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है जो कि मुझे मेजरली थर्ड पार्टी दिखा रही है. अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है तो ज़रूर आप थर्ड पार्टी कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे, बट इफ़ देयर इज़ नो थर्ड पार्टी इन योर रिलेशनशिप देन प्लीज़ डोंट मैनिफेस्ट इट. मैं अगर कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी है तो इट्स नॉट मीन की है. राइट मतलब पर्सनल रीडिंग में इफ़ आई से येस देन ऑफ कोर्स इट मे बी, बट ये एक जर्नल रीडिंग है, तो मेरी तरह बेवकूफ़ बन के अपने पार्टनर से जाके बस पूछने ना कि कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है तुम्हारे बीच, क्योंकि
मतलब आज से बहुत टाइम पहले आई डू द सेम, बट या अगर नहीं है तो प्लीज़ उसको फालतू में अपने पार्टनर पे शक नहीं करना आपने, ओके। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे लग रहा है कि थोड़े से अग्रेसिव हैं, थोड़े से घमंडी हैं, या एक कहूँगी ईगोस्टिक है, जहाँ पे इस पर्सन को प्रॉब्लम होती है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, अपना दर्द किसी से शेयर करने में, ओके। ये पर्सन नहीं बताते, अगर ये मर भी रहे हैं ना तो भी नहीं बताएंगे, कभी किसी की हेल्प नहीं लेंगे, आपकी तो खासकर नहीं लेंगे, ओके। आपको हमेशा ये यही दिखाते हैं कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग और आई कैन गो थ्रू विद दिस सिचुएशन, आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन अलॉन। तो ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पे आपकी तरफ से आपके लिए जब जब बात आपकी होती है तो दे आर वेरी अग्रेसिव, और अग्रेसिव भी नहीं बोलूँगी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अपने आप को दिखाना चाहते हैं, ये अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहते आपके सामने, ठीक है। अभी आप इनको एक बहुत शायद आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत हैप्पी हैं और इनकी स्टोरीज़, इनके स्टेटस या इनकी लाइफ की जो भी जानकारी आपको मिल पा रही है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत एन्जॉय कर रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी, ओके। क्योंकि ये पर्सन आपको सॉरी ये पर्सन आपको अपना रियलिटी नहीं दिखाना चाहते, अपना दुख, अपनी तकलीफ़ ये नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि जिस पर्सन ने इनको अभी डिच किया है, ओके, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि वो पर्सन पे इनको बहुत यकीन था और आपको भी ये बोलते थे कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, बड़ी उसकी डींगे हाँका करते थे, उसकी बहुत तारीफ़ किया करते थे। तो अब जिस और आप उनको बताते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, वो तुम्हारा यूज़ कर रहा है, वो तुम्हें छोड़ेगा या तुम्हारे साथ ऐसे करेगा। अब वो रियलिटी में हो गया है तो बंदा कैसे आए आपकी तरफ, राइट। अपना मुंह किस किस मुंह से वो आपको बताए ये सारी चीज़ें कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ओके। इनकी लाइफ में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स लग रही हैं, आपको मिस करते हैं, आपकी तरफ आने का बहुत प्लान करते हैं, सोचते हैं, बट प्रॉब्लम इज़ कि इतने डिप्रेशन में हैं, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है रात के टाइम आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। इवन उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स या उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, वो उनको देखते हैं, उनको पता है और वो चाहते हैं कि आप लोगों का रियूनियन हो जाए या आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ और आप लोग दोबारा से बात करना शुरू करो, क्योंकि जो सिचुएशन आपके पार्टनर की अभी है, इट्स वेरी, क्या बोलूँ, जिस पे दया आए बंदे को, ऐसी वाली सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लैरिफाई किया है, वर्किंग टुगेदर टू बिल्ड अ रिलेशनशिप ग्रोथ इन लव। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं, बट दे आर स्टक, ओके। दे कांट सी कि कैसे करना है। बंदा मन में तो बहुत कुछ सोच रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू टेक एक्शन तो इस बंदे के लिए मुश्किल है, तो इस बंदे को प्रॉब्लम हो रही है टू टेक अ स्टेप अहेड, क्योंकि आप देख रहे हो ना यहाँ पे एक बंदा है जो स्टक है, देयर आर स्वॉर्ड्स, अगर वो ज़रा सा भी मूव करता है, ओके, तो देयर आर चांसेस कि उसको बहुत वो हर्ट हो सकता है, उसको ब्लड आ सकता है, उसको कट लग सकते हैं, ओके। एंड उस पे सोने पे सुहागा ये है कि उसकी आंखें बंद है, तो बंद आँखों से अगर वो ज़रा सा भी मूव करेगा तो वो खुद को हर्ट कर लेगा, ठीक है। तो यही आपके पार्टनर की सिचुएशन है, वेयर उसका दिल बहुत कुछ चाहता है, पर अभी उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसका एक भी गलत मूव उसको बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है, ओके। तो बहुत ज़्यादा इसके मन में थॉट्स चल रहे हैं कि अगर मैं जाता हूँ तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं नहीं जाता हूँ तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप शायद बहुत बुरी तरह एंड हुआ है, या आप लोगों का लास्ट जो कॉन्वर्सेशन था वो बहुत बेकार था, बहुत वर्स्ट था, जिसके बाद सिचुएशन बेटर हो पाए, ऐसे आपके पार्टनर को कम पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि एक बैलेंस को दिखाता है, एंड उसी कार्ड को क्लैरिफाई किया है, लुकिंग अहेड इन अ रिलेशनशिप वेटिंग फॉर मोर टू कम, ओके। इस पार्टनर को कहीं ना कहीं आपसे मुझे ऐसा लग रहा है कि शिकायतें हैं, ओके। इस पार्टनर की कुछ डिमांड्स थी आपसे, इस पार्टनर की कुछ एक्सपेक्टेशंस थी आपसे जो आपने पूरी नहीं की, एंड वो चाहते हैं कि अगर आप उनकी वो डिमांड्स पूरी कर दें तो दे आर रेडी टू like build a beautiful relationship with you, okay। and for more and for most of you it may be a physical connection, your partner wants a physical intimacy or a physical relationship with you and you denied or you said to wait। तो और शायद इसकी इस चीज़ को लेकर मुझे कुछ लोगों में, आप मतलब सबके लिए शायद ये ना हो, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के बीच जो मेन इशू है वो इस चीज़ को लेकर है, एंड दिस पर्सन वांट्स कि अगर आप अग्री करते हो देन आई एम रेडी, एंड इफ़ यू डोंट अग्री देन वी आर डन, ओके। बहुत सिलेक्टिव लोगों के लिए मुझे ये मेरे माइंड में स्टक हुआ, देन आई सेड
ओके, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डिमांड्स इस पर्सन की थी, कुछ चाहता था ये आपसे, कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। एक्सपेक्टेशंस कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है? फॉर मोर ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि कोई इतना लकी हो यहाँ पे जिसके पार्टनर उनसे शादी करना चाहते हो और आपने डिनाई कर दिया हो। ओके, तो सिचुएशन डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है, फीलिंग अ हैवी लॉड इन लव कैरिंग द होल रिलेशनशिप। या तो अभी इनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, बहुत बर्डन में है कि व्हाट शुड दे डू, करना क्या चाहिए उनको, उनकी लाइफ में अब आगे पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। ओके, यहाँ पे देखो एक बंदा है नीचे लेटा हुआ है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड्स है, देयर इट मीन देयर इज़ अ लॉट ऑफ लोड। और ये डिच मतलब कोई आपको डिच कर देता है, कोई हर्ट कर देता है, तब भी ये कार्ड आता है। बट इन दिस सिचुएशन आई कैन सी कि इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा बर्डन है कि इसको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। ओके, आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे आई मीन ये बात लिखवा लो कि ये पर्सन आना चाहते हैं। ये बात मैं 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ें अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे नोज़ और बट्स हैं, इफ़ और बट्स हैं, आई मीन। ओके, सेलिब्रेशन की हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल और अ पेनफुल सेपरेशन और रिविलेशन इन लव। ओके, अगेन थर्ड पार्टी का कार्ड था, मैंने यहाँ पे थर्ड पार्टी मैं कभी बोलती नहीं हूँ। 3 ऑफ कप्स आई कंसिडर इट एज एन सेलिब्रेशन और अ फैमिली गेट टुगेदर। ओके, बट मोस्ट ऑफ द मतलब मैं पहले जब रीडिंग्स अपनी करवाया करती थी व्हेन आई वाज नॉट अ टैरो रीडर, तो उस टाइम पे आई फील बहुत सारे लोग इसको बोलते थे थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच, थर्ड पार्टी आपके बीच, लेकिन हालांकि कोई थर्ड पार्टी नहीं थी हमारे बीच। तो इसमें क्या होता है कि बोल देते हैं, बट मैं इसको नहीं कंसिडर करती। बट इन योर केस मैंने थर्ड पार्टी इसलिए बोला था क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स था वहाँ पे और 3 ऑफ कप्स के बाद था। मतलब एक ऐसे पर्सन ने इनको धोखा दिया है, एक ऐसे पर्सन ने इनको हर्ट किया है जिस पे इनको बहुत भरोसा था, जो इनके लिए फैमिली की तरह था, जिसके साथ इन्होंने बहुत एक हैप्पी गो लकी वाले मोमेंट सेलिब्रेट किए थे। तो इस पर्सन को वहाँ से एक हार्ट ब्रेक, एक बिट्रेयल मिला है। ओके, इसकी लाइफ में एक मेजर हार्ट ब्रेक हुआ है आपके जाने के बाद, और इट मे बी यू ओनली। ऐसा हो सकता है कि आपसे रिलेटेड है, आपकी तरफ से इन्हें हार्ट ब्रेक महसूस हो रहा है। ओके, डीलिंग विद चैलेंजेस इन लव बट यू कैन ओवरकम देम। ये पर्सन अपनी लाइफ में लव से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे हैं। रैपिड चेंज इन रिलेशनशिप, शिफ्ट कम्युनिकेशन दैट चेंज थिंग्स। आप लोगों के बीच इन फ्यूचर कम्युनिकेशन आ सकता है, बातें हो सकती है। मैं फ्यूचर एनर्जीज देख लेती हूँ इस रिश्ते की क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन लव्स यू यार, प्यार तो इसको है आपसे, ठीक है। दिस पर्सन लव्स यू एंड वॉन्ट्स टू टेक एन एक्शन, बट बहुत इमेच्योर एनर्जी है। मतलब सोच रहा है अभी भी इस बंदे के ना माइंड में चीज़ें हैं, ग्राउंड लेवल पे कोई एक्शन नहीं। किंग ऑफ कप्स, यू बोथ लव ईच अदर, यू बोथ आर वेटिंग फॉर ईच अदर टू टेक एक्शन। अभी आपकी जो एनर्जी है ना, सेम आपके पार्टनर की एनर्जी। आप चाह रहे हो वो एक्शन ले, वो चाह रहे हैं आप एक्शन लो। आपकी कुछ डिमांड्स हैं जो वो चाहते हैं आप पूरी करो, और उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो वो आपसे पूरी करवाना चाहते हैं, ठीक है। पर ये पर्सन सोच बहुत रहा है, अभी बहुत इसके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, बट कर कुछ नहीं रहा ये। अगेन लव है, इमेच्योर एनर्जी मुझे मेजरली दिख रही है। सेक्सुअल, देखो अगेन वही इंटीमेसी वाला इशू आ गया। दिस पर्सन वांट्स अ फिजिकल इंटीमेसी विद यू। ओके, ही विल टेक एक्शन, देर इज हाई चांसेस कि ये एक्शन लेंगे। बट स्लो एनर्जी है, बैलेंस आ रहा है आप लोगों के रिश्ते में। फ्यूचर में मुझे रियूनियन होते हुए दिख रहा है, बट इट विल टेक अ मंथ और मोर। ओके, 2 महीने तक आपके रिश्ते में लग सकते हैं क्योंकि बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, पर बैलेंस आएगा, ठीक है। एक प्रॉपर यूनियन आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपके दिमाग में चल रहा था क्या मैं इससे बात करूं, क्या मैं इसको खुद से चीज़ें एक्सप्लेन करूं, तो मेरी तरफ से आंसर है बिग नो। डोंट टॉक टू हिम। खुद से बात करने की आपको कोई नीड नहीं है, सो प्लीज़ डोंट ट्राई इट, क्योंकि ये पर्सन रिजेक्ट कर देंगे, या फिर क्योंकि ये पर्सन अपनी वीक साइड आपको नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अपनी लाइफ में अगर मर भी रहे होंगे ना, तो इस मोमेंट पे इस पर्सन को ये है कि मैं इसको नहीं दिखा सकता मैं कितनी तकलीफ में हूँ, ठीक है। आई डोंट नो, मे बी देयर इज़ एन ईगो इशू और समथिंग, बट या आपको नहीं करना है उनसे कॉन्टैक्ट। बट फ्यूचर में देयर इज़ अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप, सो क्लेम दिस एनर्जी।